मानस के सभी परिवार को मेरा कोट कोट प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड के दुआ नंबर 100 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवान को सुन संशय करे। जन सूर्य अनादि जिय जानी सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस तरह से है। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व कहां से आ गई। इस कथा में वैसे बताया नहीं गया है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि आदि गणेश जी थे, उनका ही पूजन किया गया है। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई महामुने सो सब करवाई। गह गिरीश कुश कन्या पानी बभे समर्पी जाने भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पान ग्रहण जब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चारही जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजे बाजन विविधि विधाना सुमन भ्रष्ट नव विधि नाना। हरि गिरिजा कर भयो विवाहु सकल भुवन भर राहु छाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। तब से पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मन बस्त विवादा। अन्य कनक वाजन भरे जाना दाई दीन न जाए बखाना। दासी दास घोड़े हाथ रथ हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेकों प्रकार की चीजें अन्य तथा सोने के पर्वत बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाई दियो वो भांति पुण्य करे जोर हिम भूधर कहो। का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहे रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांते कियो। पुन गए पद पातो जमैना प्रेम परिपूर्ण ही हो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सही प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से भरपूर हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथी उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करो। क्षमयो सकल अपराध अब
होई प्रसन्न वरदेव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस कारण रखते हैं, हे नाथ, यह उमा मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप से अपने घर की टलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविध सम सासु समुदाय समझाई, गबनी भवन चरण सिर नाई। जननी उमा बोल तवलीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में से नवाकर घर गए। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा करे सुंदर सीख दी। करे सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पति देव न दूजा। बचन कहित वरे लोचन वारी, बहुर लायुर नीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उसके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस कार की बातें कहते कहते उनकी आंखों से आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कति विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुपनाई। बैगत प्रेम विकल में तारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि हे विधाता ने जगत में स्त्री जात को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती ही माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्हें धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परत गए चरना, परम प्रेम कुछ जाए न बरना। सब नारी मिले भेंट भवानी, जाए जनन उर पुने लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठकर फिर अपने माता के देह में जा लिपटी। जननी बहुर मिल चली, उचित आशीष सब काबू दई। फिर बिलोकति मात तन तब, सखीले शिव पर गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। माता जी ने माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग का आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले और सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब, ऊंचा वन अति है। विविध भांति पर तोष करे, विदा कीन वृषिकेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। प्रभु की कृपा वै सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। तब हेमान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने
बहुत तरह से उन्हें संतोष करके विदा किया। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।